दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में से हर महीने पीएफ कटता है तो आपके लिए फायदे की खबर है। यह फायदे की खबर क्या है हम आपको इस एपिसोड में आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पीएफ के पैसों का प्रबंधन करती है, ने अपने करोड़ों मेंबर्स को बड़ी राहत दी है। उसने पीएफ से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का नियम बदल दिया है। अब अगर आप ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो न तो आपको कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा और न ही बैंक अकाउंट के लिए एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन यानी जहां आप काम करते हैं वहां से वेरिफिकेशन करवाना, तो इसकी जरूरत भी अब खत्म हो गई है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा ईपीएफ मेंबर्स को फायदा होगा और पीएफ क्लेम से जुड़ी शिकायतें और देरी भी कम होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर जानकारी देते हुए कहा है कि ईपीएफ मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान, तेज और बिना झंझट वाला बनाने के लिए 2 बड़े रिफॉर्म लाए गए हैं। पहला, चेकलिस्ट या सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा, यूएएन के साथ बैंक खाते को जोड़ने के लिए अब नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उधर ईपीएफओ ने भी एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर जानकारी देते हुए लिखा है, ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। अपना पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए अब आपको नियोक्ता के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम करते समय चेक लीफ या अटेस्टेड बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करना अब अनिवार्य नहीं रखा है। पहले यह सुविधा 28 मई 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ केवाईसी अपडेटेड यूजर्स को दी गई थी, जिससे अब तक 1.70 करोड़ से ज्यादा सदस्य लाभ उठा चुके हैं। अब ईपीएफओ ने यह सुविधा सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए लागू कर दी है। दरअसल जब बैंक अकाउंट को यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक किया जाता है तब अकाउंट होल्डर का नाम पहले से वेरीफाई हो जाता है, इसलिए अब अलग से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इससे खराब इमेज क्वालिटी की वजह से होने वाले क्लेम रिजेक्शन कम होंगे और मेंबर्स की शिकायतें भी घटेंगी। अब ईपीएफओ में यूएएन से बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ ने यह नियम हटा दिया है, जिससे प्रोसेस पहले से काफी आसान हो गया है। पहले जब कोई ईपीएफओ में अपना बैंक अकाउंट लिंक करता था तो बैंक से वेरिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर की मंजूरी भी जरूरी होती थी। बैंक वेरिफिकेशन में तो सिर्फ 3 दिन लगते थे, लेकिन एम्प्लॉयर की मंजूरी मिलने में औसतन 13 दिन लग जाते थे। हर दिन करीब 36,000 लोग ऐसा रिक्वेस्ट डालते हैं, जिससे सिस्टम पर बेवजह लोड बढ़ रहा था। इस बदलाव से करीब 1.5 लाख मेंबर्स को तुरंत फायदा मिलेगा, जिनके बैंक लिंकिंग रिक्वेस्ट अभी एम्प्लॉयर अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अभी ईपीएफओ के 7.74 करोड़ एक्टिव मेंबर्स में से 4.83 करोड़ मेंबर्स पहले ही अपना बैंक अकाउंट लिंक कर चुके हैं। कुल मिलाकर अब कोई भी मेंबर अपना नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अपडेट कर सकता है। इसके लिए सिर्फ आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। एम्प्लॉयर की कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये अच्छी खबर है जिनकी सैलरी में से हर महीने पीएफ कटता है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। ईपीएफओ की नई सुविधा पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। ईपीएफओ से आपको और क्या क्या सुविधाएं चाहिए ये भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।